आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सरकार ने अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करते हुए 54 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। अब 4 चक्का वाहन रखने वाले परिवारों को राशन का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि सब्सिडी केवल जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक पहुंच सके। सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सभी पंजीकृत लेबर कार्डधारी मजदूरों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे महंगाई के समय मजदूर परिवारों को राहत मिलेगी और जीवनयापन आसान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 फीट के तहत अगले 2 वर्षों में सभी गांवों में दुग्ध समितियां और 2026 से 27 तक हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है, जिससे पशुपालकों की आय, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पात्र किसानों को 22वीं किस्त के रूप में 3,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे खेती किसानी के खर्च में राहत मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में पप्पू यादव को पटना पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया। MLMMLA कोर्ट ने अनुपस्थिति पर कुर्की का आदेश दिया था। मामला 1995 में मकान धोखाधड़ी से किराए पर लेने से जुड़ा है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इस ऋण से महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी, आय बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार की शौचालय योजना के तहत पात्र परिवारों को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलनी शुरू हो गई है। इस राशि से घर में शौचालय निर्माण कराया जाएगा, जिससे स्वच्छता बढ़ेगी, खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी और परिवार का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। आज सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत और कमजोर मांग के कारण दाम घटे हैं। कीमतें कम होने से ग्राहकों और निवेशकों को राहत मिली है। आने वाले दिनों में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का संकल्प लिया है। इस योजना से सरकारी व निजी क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारी घटेगी और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए फ्री आटा चक्की मशीन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बिना लागत आटा चक्की दी जाएगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, आय बढ़ेगी और परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। वर्ष 2026 में सरकार ने गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2,80,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस राशि से जरूरतमंदों को सुरक्षित आवास मिलेगा, जीवन स्तर सुधरेगा और गरीबों का सपना साकार होगा। अररिया जिले के जोकीहाट, सिकटी, पलासी, नरपतगंज और भरगामा प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्रों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्नातक शिक्षा के लिए बड़ी राहत मिलेगी। सिकटी में 30% किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनने से हजारों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। विशेष अभियानों के बावजूद पंजीकरण अधूरा है। राजस्व विभाग की उदासीनता और पूर्वजों के नाम की जमाबंदी बड़ी बाधा बनी है। पटना में सांसद पप्पू यादव की 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सिविल ड्रेस में गिरफ्तारी, इलाज में लापरवाही और सेहत बिगड़ने पर सवाल उठे हैं। आज कोर्ट में पेशी होगी, जमानत या जेल पर फैसला तय करेगा। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की पहल की है। हर गांव में दुग्ध समिति बनेगी, सुधा केंद्र पंचायतों तक पहुंचेंगे, जिससे पशुपालकों को उचित दाम, महिलाओं को रोजगार और पलायन पर रोक लगेगी। नीतीश कैबिनेट ने 17 प्रस्ताव मंजूर किए। बिहार के बाहर मृत प्रवासी श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा 2 से बढ़ाकर 4 लाख होगा। शव लाने का खर्च सरकार देगी। वाहन नियम बदले, पॉक्सो हेतु पद सृजित,
349 करोड़ स्वीकृत रुपये। बिहार के 91 अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में 2026 से 27 नामांकन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 2895 सीटों के लिए 1.3 लाख से अधिक आवेदन मिले। कक्षा 1 में लॉटरी और कक्षा 6 में परीक्षा से चयन होगा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षार्थी जूते मोजे पहनकर शामिल नहीं हो सकेंगे, केवल चप्पल मान्य होगी। देर से आने वाले और जबरन प्रवेश करने वाले छात्रों को 2 साल के लिए निष्कासित कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश अनिवार्य है। गेट आधे घंटे पहले बंद हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। माणिकपुर साहेबगंज फोरलेन में 316 करोड़ भुगतान पर संतोष जताया और 7 फरवरी को विशेष शिविर लगाने, भू अर्जन व निर्माण कार्य तेज करने का निर्देश दिया। पटना में सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक की नीति बनाने को गठित कमेटी की पहली बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग की निदेशक प्रमुख डॉ. रेखा झा की अध्यक्षता में बैठक में दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा सुधार और डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था पर चर्चा हुई। दरभंगा की 70% आबादी कृषि पशुपालन पर निर्भर है। रोजाना 1.5 लाख लीटर दूध उत्पादन और 600 दुग्ध समितियों के बावजूद उद्योगों की कमी है। समृद्धि यात्रा में हर पंचायत में सुधा डेयरी खोलने की घोषणा से रोजगार और पशुपालकों को लाभ की उम्मीद। पटना में सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। 45 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, चैट और लेन देन का ब्यौरा मिला। गिरोह नकली फिंगरप्रिंट से नौकरी दिलाने का दावा करता था। पूर्णिया में व्यवसायी जवाहर यादव का बेटे सूरज बिहारी की हत्या के सदमे से निधन हो गया। सूरज की 13वीं से पहले ही पिता को दिल का दौरा पड़ा। 27 फरवरी को सूरज की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे जवाहर यादव गहरे सदमे में थे। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे। इस घटना ने शहर को झकझोर दिया है। पटना सिटी में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि शोभायात्रा सिमली शिव मंदिर से गायघाट तक निकलेगी। प्रशासन ने शस्त्र प्रदर्शन व डीजे पर रोक लगाई है। सुरक्षा के लिए 53 दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। पटना वीमेंस कॉलेज ने सत्र 2026 से 27 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर व पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू किया है। छात्राएं 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। चयन मेरिट, प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार से होगा। पहली मेरिट सूची 26 मई से 1 जून के बीच जारी होगी। राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि बिहार में गंगा समेत अन्य नदियों में जलमार्गों का तेजी से विकास हो रहा है। पटना में नए जेटी, जहाज मरम्मत केंद्र और विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल बन रहे हैं। साथ ही वाटर मेट्रो सेवा भी शुरू होगी। इस विकास से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हर घर नल का जल योजना में लापरवाही पर कार्यपालक अभियंता अमित कुमार और मोहम्मद अख्तर को निलंबित किया। निरीक्षण में प्रगति नहीं मिलने पर कार्रवाई हुई। मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बिहार में कृषि कनेक्शन और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह की बैठक में यह निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना चायाई के तहत आवेदन और 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं से सहमति पत्र लेने का लक्ष्य तय किया गया। पटना में तेजस्वी यादव का भव्य अभिनंदन हुआ, जहां उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं को आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अभी विरोधियों का समय है, लेकिन उनका दौर भी आएगा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर पलटवार करने का आरोप लगाया और लालू यादव के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखने पर जोर दिया। गोपालगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 444 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। ज्ञानदीप पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई। 24 घंटे में अनुपालन न होने पर विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। सीतामढ़ी में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता से समझौता करने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डुमरा प्रखंड की नवप्रयास संस्था पर खराब साफ सफाई और मेनू उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निरीक्षण में रसोईघर में गंदगी और दाल में हरी सब्जी न मिलने की शिकायतें सही पाई गईं। यह राशि जनवरी 2026 के बिल से काटी जाएगी। सीएजी को बिहार में 2016 से 17 से 2022 से 23 तक 70,877.61 करोड़ रुपए के खर्च का पूरा ब्यौरा नहीं मिला। हाईकोर्ट के बाद 18,687.98 करोड़ के यूसी मिले,
जबकि 52,189.63 करोड़ अब भी लंबित हैं। विपक्ष ने इसे घोटाला बताया। सरकार ने 2 माह में रिपोर्ट देने का भरोसा दिया। समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन, 15 छक्के 15 चौके जड़ भारत को चैंपियन बनाया। सीएम नीतीश ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताया और प्रेरणा बने युवा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के सभी राशन कार्डधारियों के लिए 28 फरवरी 2026 तक 100% ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यह निःशुल्क ई-केवाईसी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर ई-पॉस मशीन या फेशियल ई-केवाईसी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य के बाहर रहने वाले लाभार्थी भी कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। उन्हें बिहार लौटने की आवश्यकता नहीं है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने यातायात व अतिक्रमण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों को जाम मुक्त रखने, फुटपाथ बाधारहित करने, नो पार्किंग व नो वेंडिंग जोन लागू कराने, उल्लंघन पर कार्रवाई और सीसीटीवी निगरानी के निर्देश दिए। सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच में इलाज की व्यवस्था की गई है। इस गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और उनके समर्थक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जल संसाधन विभाग ने तैयबपुर बराज और गंगा जल को जलाशयों तक पहुंचाने की योजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर के लिए धन आवंटित किया है। तैयबपुर बराज के लिए 2,01,50,000 रुपये और गंगा जल परियोजना के लिए 1,48,30,000 रुपये जारी किए गए। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार पार्टी कार्यालय पटना पहुंचे। ढोल नगाड़ों और कार्यकर्ताओं के जोशपूर्ण स्वागत से कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल था। यह आयोजन राजद के संगठनात्मक सशक्तिकरण का संकेत है। तेजस्वी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आगामी रणनीति, संगठन विस्तार और 2025 से 26 की राजनीति के लिए एकजुटता का आह्वान करेंगे। इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 तक बढ़ाई है। स्नातक स्नातकोत्तर सहित सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश जारी है। वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे, जिससे ग्रामीण व सीमावर्ती छात्रों को कम शुल्क में शिक्षा मिलेगी। बिहार के बक्सर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम जून-जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पटना बक्सर NH 922 पर 20 किलोमीटर लंबे बॉटलनेक की समस्या हल होगी। 17 किलोमीटर लंबा आंशिक एक्सेस कंट्रोल 4 लेन हाईवे और बक्सर में नया पुल बन रहा है। यह परियोजना बिहार से दिल्ली लखनऊ की यात्रा को 15 से 17 किलोमीटर कम कर 45 मिनट तक बचाएगी, जिससे यात्रा आसान और तेज होगी। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों से शवों के सम्मानजनक परिवहन के लिए फैसला लिया है। अब राशन कार्डधारी, दुर्घटना पीड़ित और पोस्टमार्टम शवों को निःशुल्क वाहन सुविधा मिलेगी। वाहन न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी, लापरवाही पर कार्रवाई की। छितौनी तमकुही नई रेल लाइन के लिए कुशीनगर प्रशासन ने 38 किसानों को भूमि अधिग्रहण का नोटिस दिया है। किसानों को 20 फरवरी को दस्तावेजों के साथ मुआवजा लेने बुलाया गया है। परियोजना से गंडक पार क्षेत्रों को रेल संपर्क मिलेगा और लाखों लोगों को लाभ होगा। बिहार सरकार ने बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिकों के आश्रितों को भूमि देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले जवानों के परिवारों को गृह जिले में कृषि के लिए 1 एकड़ या आवासीय उपयोग के लिए 5 डिसमिल सरकारी जमीन मिलेगी। यह सुविधा कम से कम 6 माह सेवा देने वाले सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी, बशर्ते वे बिहार के निवासी हों और उनके पास निजी आवासीय भूमि न हो। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड की सरौनी पंचायत में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। NMMS ऐप से फर्जी हाजिरी और एक ही फोटो कई मास्टर रोल में डालकर लाखों का गबन हुआ। मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग पर प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पटना के दीघा गोलंबर पर एक निजी कंपनी के AGM की चलती कार में अचानक आग लग गई। धुआं उठते ही AGM कार से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। यातायात पुलिस और दमकल की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। पिछले 6 महीनों में पटना में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। पटना में बिहार विधानसभा का 106वां स्थापना दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एनईवे के तहत डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया।
समारोह में सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर चर्चा हुई और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया। नवगछिया में एक दारोगा ने पैसे के विवाद में पीटीसी पर उस तरह से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई। दारोगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार से खजाने पर श्वेत पत्र की मांग की। नीतीश कुमार को किसी सूचकांक में बिहार को अव्वल बताने की चुनौती दी। विधायकों की खरीद के आरोप खारिज किए और तेजस्वी अभिनंदन हुआ शनिवार। भागलपुर रेलवे स्टेशन का 50 करोड़ रुपए से कायाकल्प होगा। होली के बाद काम शुरू होगा। प्लेटफॉर्म विस्तार, फुटओवर ब्रिज चौड़ीकरण, यार्ड आधुनिकीकरण और रूट रिले सिस्टम लगेगा। इससे ट्रेन संचालन तेज, सुरक्षित होगा और जल जमाव खत्म होगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे NH 119D दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। 189 किमी लंबी यह सड़क उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ेगी। गया, पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रा समय घटेगा और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रोहतास के तेलकप पंचायत के वार्ड 1 में ग्रामीण 15 साल से पीने के पानी के लिए 3 किमी दूर सोन नदी पर निर्भर हैं। स्थानीय पानी फ्लोराइड युक्त होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 15 साल पहले पाइपलाइन टूटने और नल जल योजना शुरू न होने से समस्या गंभीर हुई। विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है, जिसके बाद जांच दल गठित हुआ है। बिहार के IITians के गांव पटवाटोली में वृक्ष बी द चेंज संस्था ने 25 जनवरी को एक नई पहल की। वृक्ष पाठशाला में क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक AI रोबोटिक्स लैब स्थापित की गई है। यह लैब ग्रामीण और वंचित छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करेगी। 2013 से निःशुल्क शिक्षा दे रही यह संस्था अब बच्चों को भविष्य की तकनीकों से जोड़कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रही है। बिहार परिवहन विभाग ने 5 पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 346 नए बस मार्गों पर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। वाहन मालिकों से परमिट के लिए 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सबसे अधिक 200 मार्ग झारखंड के लिए प्रस्तावित हैं, जिससे अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिहार विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने राज्य के विकास और उच्च विकास दर की सराहना की। भाजपा विधायक रजनीश कुमार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। वहीं एमएम के अख्तरुल ईमान ने बजट को कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने वाला बताया। उन्होंने सीमांचल में गरीबी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, साथ ही प्रति व्यक्ति आय न बढ़ने पर सवाल उठाए। मुजफ्फरपुर में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग में अनियमितताएं उजागर हुईं। DRCC सिकंदरपुर में दस्तावेज संदिग्ध मिले। कुछ के पास नियोजन पत्र या दक्षता प्रमाण पत्र नहीं थे। एक शिक्षक सत्यापन अधूरा छोड़कर चला गया। मामले की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है। सारण जिले में पुलिस और रेस्क्यू टीम ने ऑर्केस्ट्रा अड्डों पर छापेमारी कर 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। यह कार्रवाई मानवाधिकार आयोग के पत्र और विशेष अभियान के तहत हुई। मई 2024 से अब तक कुल 301 नाबालिग लड़कियों को बचाया जा चुका है, जिनमें नेपाल की लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने एक ऑर्केस्ट्रा कर्मी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। चोरौत प्रखंड में बाईपास कनेक्शन के जरिए 50,000 रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। कनीय अभियंता रमेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने 3 उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पाया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कुल 50,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। सभी आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने अंडर 19 विश्व कप में बेटे के प्रदर्शन पर बात की। उन्होंने बताया कि सेमीफाइनल की निराशा के बाद वैभव ने फाइनल में 175 रन बनाए। पिता ने वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी शैली, ब्रायन लारा को आदर्श मानने और प्लेयर ऑफ द मैच खिताब सपोर्ट स्टाफ को समर्पित करने के बारे में जानकारी दी। कैमूर की बड़वा पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर और 8वीं सदी का शिलालेख उपेक्षित है। यह स्थल उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां सावन और महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ती है। प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की राह देख रहा है। पटना में पुलिस हिरासत से प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत कुमार 2 सितंबर 2024 को PMCH से फरार हो गया था। उसे इलाज के लिए बेऊर जेल से लाया गया था। पुलिसकर्मियों को मटन पार्टी के बहाने बाहर ले जाकर वह अपने साथियों के साथ भाग गया। इस मामले में पुलिसकर्मियों को निलंबित और गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया।